उस समय माधव सर से जब बात हुई तो ये बहुत खुश थे, बोले शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, देखना एक दिन ये होगा वो होगा। मैं बोला ठीक है सर, हमने तो आपको ज्वाइन कर लिया है, बाकी क्या होगा वो बात अलग की है, अपनी जिंदगी मस्त चल रही है, 8,000 में कोई टेंशन नहीं है। तो सर को ऐसा लगा कि ये आदमी संतुष्ट नहीं है, और मैं यकीन से कह दूंगा आप लोगों को, मैं वाकई संतुष्ट नहीं था। फॉर्म भर दिया था, मतलब दिल से हाँ भी नहीं थी और ना भी नहीं थी। तो सर को ऐसा लगा इस आदमी को संतुष्ट तो कराना चाहिए, क्योंकि ये काम कर सकता है। क्योंकि बीएड में 100 बच्चे थे, स्टूडेंट थे हम लोग, मुझे ही सेलेक्ट करके लेकर के गए थे ये लोग, तो इनको कुछ न कुछ तो लगा होगा, ये कुछ न कुछ तो कर सकता है। हाँ, ये बोल रहे हो और कोई ज्यादा हमारी बातों में आता भी नहीं था। चलिए ठीक है। तो वहां पर माधव सर ने एक बहुत तगड़े आदमी थे, उनके पास लेकर के गए और उनसे जाकर के मिलवाया। बोले ये हमारे क्लास में पढ़ते हैं, नाम है शिव कुमार शर्मा जी, बहुत दमदार आदमी है और टीचर हैं और बहुत बढ़िया इनका नेचर है। और मेरे बारे में 2-4 बातें उन्होंने एडिफाई करके बताई। फिर उनके बारे में बताया, बोले ये है फौजी साहब, आर्मी से है, मिस्टर ओम प्रकाश जी करके इनका नाम है, और दमदार आदमी है और यहां से लाखों की इनकम ले रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने मेरे से हाथ मिला करके मुझे बधाई दी कि आपने फॉर्म साइन अप किया, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बोला सर मैंने तो इन माधव सर को ज्वाइन कर लिया है। बोला नहीं, आप इनको ज्वाइन मत करो, आप सिस्टम को ज्वाइन करो, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है आपको, और ये अपॉर्चुनिटी देखो, आज मैं कमा रहा हूं, यहां पर ढेर सारे लोग कमा रहे हैं, और ये वही अपॉर्चुनिटी है, एक दिन तुम भी यहां से जो ये सब कमा रहे हैं तुम भी कमाओगे। ये सब बातें बोल तो रहे थे वो लोग, लेकिन घुस एक भी नहीं रही थी। और ज्वाइन कर भी लिया, ज्वाइन भी कर लिया था, और बात एक भी घुस भी नहीं रही थी। तो ओम प्रकाश जी बोले शर्मा जी तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, आप पूछो क्या जानना चाहते हो। मैंने सर हम कुछ नहीं जानना चाहते, जुड़ गए, तुम्हारा काम था जोड़ना। बोला नहीं आप पूछो। मैंने सर आपको बुरा लगेगा अगर मैं पूछूंगा तो। बोला नहीं हमें बुरा नहीं लगता, आप कुछ भी पूछो। मैं बोला तो अगर आप ये आदमी कह रहा है कुछ भी पूछ लो, तो मैंने बोला मुझे 2 बातें बता दो, और अगर इन दोनों बातों से आप मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं वादा करता हूं 2 लोगों की तो छोड़ दो, मैं कल ही 10 लोग जोड़ के दिखाऊंगा, 10 लोगों को जोड़ के दिखाऊंगा। बोला ठीक है पूछो। तो मैंने पहले ही सवाल क्या पूछा था जानना चाहोगे? बोला एक बात तो ये बता दो, ये ऐसा काम कब तक चलेगा? और दूसरी बात ये कि स्टेज पे मुझे सूट पहना के खड़ा कर दो और मेरे से बोलो कि स्टेज पे जाके बोल के आना मैंने कमाए 1 करोड़, तो मैं भी बोल दूंगा, बोलना ही तो है। बोला एक तो मुझे दिखा दो, आप कह रहे थे मैं कमाता हूं 80,000 रुपये सप्ताह, अला हम फटे पड़ रहे हैं 8,000 में, सुबह से रात हो जाती 11 बज जाते हैं, और आप 80,000 रुपये हफ्ता की बात कर रहे हो। बोले ये दिखवा दो और ये बता दो ये काम तक कब तक चलेगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआत करूं 4 दिन बाद पता चला बंद हो गया, तो ये भी तो बेकार की बात है। बोले ये 2 बात बता दो। और वो मेरी बातों को सुनकर के मुस्कुराने लगे और बोले ठीक है समझाता हूं आपको। तो उन्होंने बड़े बखूबी ढंग से मुझे समझाया, देसी फॉर्मूले में, क्योंकि देसी आदमी थे वो, जाट थे, जाट। और जाट तो समझते ही हो, समझते हो नहीं? कितने लोग जाटों को समझते हैं? अच्छा, मैंने एक परसों जाटों के बारे में एक बात सुनी, आपको सुनाता हूं, सुना दूं? यहां ऐसे कितने लोग हैं जो जाट हैं? कोई एक ही है, फिर तो चलेगा। एक ठाकुर साहब थे और एक जाट साहब थे, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा कि हम बात के पीछे जान दे देते हैं, अगर बात फंस जाए तो जान दे देते हैं,
जाट साहब बोले तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो बिना बात की दे देते। सही है। तो ये जाट हैं, तो देसी देसी बात आदमी थे वो। उन्होंने देसी फॉर्मूले में समझाया। बोला शर्मा जी सुन लो, समझ लो ये काम क्या है और कब तक चलेगा। उन्होंने मुझसे पूछा, बोला हमारा ये काम क्या है। मैं बोला मेरी समझ में नहीं आया, आप ही समझाओ। बोला हमारा काम है खरीदारी और बेचने का, मार्केटिंग का काम। और ये मार्केटिंग का काम कब से चल रहा है? मिस साहब जब से ये दुनिया उत्पन्न हुई तभी से चल रहा है। बोला ये मार्केटिंग कब तक चलेगी? जब तक दुनिया रहेगी। यस और नो? अंतर सिर्फ इतना है कि बेचने वाले बदल जाएंगे, प्रोडक्ट बदल जाएंगे, लेकिन खरीदारी कभी नहीं बदलेगी। ये तो फॉरएवर है, हमेशा हमेशा चलती रहेगी। यस और नो? यस और नो? मैं बोला ठीक है साहब, फिर तो मंजूर है कि ये काम हमेशा चलेगा। जो खरीदने का काम तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। मार्केट का काम, लेना और देना, ये तो हमेशा चलेगा। मेरे साहब अब ये दिखा दो कि वाकई में आते हैं। तो उस टाइम पे वो पासबुक लेकर के आते थे एसबीआई सदर की, और उस पासबुक में मैंने बोला था 1 महीने के 4 लगातार चेक दिखा दो। और भाई साहब उन्होंने पासबुक जैसे ही रखी, तो मैं टीचर आदमी था, मैंने जल्दी जल्दी पेज पलट डाले और पूरी देख ली। मैंने पूरी पासबुक देखी तो उसमें लाइन लगा करके चेक 80,000, 82,000, 85,000, 90,000, 60,000 भीग के चेक। और जब मैंने ये देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला यार मैं अपने आप को रईस समझता था, रईसी जिंदगी क्या होती है ये लोग जीते होंगे, ये लोग जीते होंगे। मुझे लग गया जिंदगी तो ये जीते हैं और मैं तो सिर्फ भ्रम में जी रहा हूं, भ्रम में। भ्रम समझते हो ना, झूठा भ्रम। हाँ, मैं बोला भाई जिंदगी इनकी है। और मैं छूटा गांव के लिए, टेम्पो में बैठ करके गांव पहुंचा। और गांव में पहुंच करके मैंने जाकर के शाम को कपड़े उतार करके प्लान देना शुरू किया। और 10-15 में वादा किया था माधव जी को कि मैं 10 लोगों को जोड़ के दिखाऊंगा कल तक। और मैंने 15-20 लोगों को जा करके समझाया। और जैसे टेम्पू में चल रहा था मेरे दिमाग में नाम आ रहे थे किस किस को जाकर के समझाना है। घर तक पहुंचने से पहले दिमाग में पूरा मीटर घूम रहा था, रील चल रही थी, फिल्म चल रही थी, इमेज बन रही थी कि किसको जाकर के समझाना है। और गांव के सिलेक्टेड लोगों को चुना मैंने। और दोस्तों दुख की बात यह है कि उन 15-20 लोगों में से एक आदमी भी नहीं जुड़ा, एक भी नहीं जुड़ा। किसी ने तो बोला यार तू मूर्ख बन के आया है और अब तू मराने के चक्कर में। किसी ने कहा देखना तू ठग आया, तू पढ़ा लिखा गधा बन के आया, कुछ नहीं होता। एक ने बोला देख ये सफेद ऐसे ही थोड़े ही पड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हो मैं इतने जोश में आया था। एक आदमी मान ले, एक आदमी ऐसा बोले दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है, 2 बोले एक्सेप्ट कर सकता है, 3 बोले कर सकता है। जब 15-20 आदमी एक ही बात बोले तो दिमाग की हालत क्या होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और मेरे दिमाग में आने लग गई। मैंने भाई माधव जी ने और विजयपाल जी ने भाई साहब दोस्ती के साथ में दगा कर दी। बोला सीधा साधा पंडित आदमी, मतलब गाय काट दी इन्होंने। तो मुझे बड़ा तकलीफ होने लगी। मैंने बताओ मतलब वैसी दोस्ती के नाम पे 8-10 हजार रुपए ले लेते तो मैं और 15,000 खर्च कर देता। और साला ऐसे काम में फंसवा करके इन्होंने खर्च करवा दिए। ये तो वाकई बहुत बुरा किया और मेरा दिमाग खराब। उनमें से जो 15-20 को प्लान दिया, एक आध से तो लड़ाई भी हो गई मेरी। लड़ बैठा मैं, गुस्सा तो गुस्सा ही है। और वो 15-20 अपने ही खास थे जिनके साथ बचपन बिताया, रोज रहे, और एक भी चक्कर में नहीं आया। सोच के देखो। और मैं पूरी रात नींद नहीं, इस बात से नींद नहीं आई कि मेरे पैसे चले गए, मुझे नींद इस बात से नहीं आई यार अपनों ने धोखा दिया। ये काय बात के दोस्त हैं। अरे कोई पार्टी ले लेते, वो मजे करते, हम भी करते।
लेकिन इस तरीके से ये मतलब इतना बड़ा ड्रामा किया, वहां बुलाया और ये सब किया, उसके बाद निकल भाई 5-7 हजार रुपये, क्या मतलब है। और मैं तैयार, मैंने सुबह नहा धो करके बस पकड़ी, क्योंकि बस से ही जाते थे अपन लोग, क्योंकि बस में वो किराया नहीं लेता था स्टूडेंटों से। और बैठ करके मैं कॉलेज पहुंचा और बीएड क्लास चल रही थी, और जा करके मैं माधव जी को मिला, क्योंकि वो ही थोड़े से उस टाइम पे ज़्यादा चालाक बनते थे। सर तो हमारे अभी भी अच्छे हैं, हमेशा अच्छे थे। मैंने बोला, मैंने सर, अच्छा उस टाइम पे उनका थोड़ा रौब दौब भी था, क्योंकि मोटरसाइकिल पे वही आते थे, ठीक है। और अपन लोग तो सब ऐसे जुगाड़ कर करके आते, दूसरों की पे आ जाते थे जिनकी होती थी। एक मैंने ऐसी जुगाड़ ढूंढ रखी थी, एक बंदा था जिसपे मतलब गाड़ी थी, लेकिन भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्र है उस पर चलानी नहीं आती थी, ठीक है। तो वो रास्ते में ही मिलता था, उसे मैं बिठा के लाता था आराम से, और मेरा भी काम चल जाता था। थैंक यू। मैंने जाकर के माधव जी को सुनाई, अरे मैंने सर तुमने तो बड़ा बुरा किया, और बताओ इस तरीके से आपने ठगा, और ये तो अच्छी बात नहीं है, लानत है दोस्ती पे। और मैंने दुनिया भर की जैसे ही बातें बोली, उनको थोड़ी गर्मी आ गई। बोला क्या बके जा रहे हो शर्मा जी, आप फालतू की बात कर रहे हो। बोला क्या हुआ। मैंने सर 15 लोगों को जाके समझाया, अगर ये काम इतना ही बढ़िया होता तो एक आध की तो समझ में आता। यस और नो? एक की भी समझ में नहीं आया। और 15 लोग वो ऐसे वैसे नहीं थे, गांव के सबसे होशियार, समझदार, पढ़े लिखे, नौकरी पैसे वाले लोग थे। बोला अच्छा शर्मा जी एक बात बताओ, आपने बताया क्या। मैंने क्या बताया। बोला हाँ। बोला जो यहां से सीख के गया। बोला फिर भी क्या बताया। मैं 2 बात बताई, एक ऊपर और 2 नीचे, और 1000 रुपया और लाखों रुपए महीने। माधव जी बोले फिर तो तुम आज की छोड़ दो, अगले 10 जन्म तक यही बात बताओगे, एक भी नहीं जुड़ेगा। बोला एक बात बताओ, तुम्हें जानकारी कितने दिन में कितनी देर में मिली। मैं बोला 1.5 घंटे में। और तुमने कितनी देर में बताई। मैंने 1.5 मिनट में। बोला तो तुम छोड़ दो इस बात का भरोसा कि तुम कभी जोड़ पाओगे, एक भी नहीं जुड़ेगा। आदमी को तो छोड़ दो, जानवर भी नहीं जोड़ पाओगे। मैं बोला क्यों। बोला एक बात बताओ यार, तुम एक दिन में गए, 1 घंटे की मीटिंग सुनी आपने, आप प्लान देना के दिखाना भी सीख गए, और हमें इतने दिन हो गए, हम अभी तक नहीं सीखे। हम तो पकड़ पकड़ के वहीं सिखवाते हैं, और तुम घर पे भी सिखाने लग गए। मैं बोला सर क्यों। तो सर ने एक बात दमदारी से बताई। बोला कान खोल करके सुन लो शर्मा जी, सीख करके यदि एक आदमी चाहे तो जहाज उड़ा सकता है, और बिना सीखे अगर एक आदमी साइकिल भी चलाएगा, वो भी घुटने तोड़ देगी आपकी तरह। मुझे लगा यार गलती यही हुई है। अब मैं देखना फिर घूम गया, अब तक ये खराब लग रहे थे, अब ये सही लग गए। विजयपाल सर बोले शर्मा जी खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, बोरी भरनी पड़ेगी। मैं तो फिर बताओ ना कैसे भरी जाएगी। मैं तो 20-25 लोगों से लड़ बैठा गांव में। इन्होंने कहा ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैं ठीक है ट्रेनिंग बताओ कहाँ होगी। बोला रात को होगी वहां पे कैंट पे। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया, रात को होगी। अच्छा तब तक मैं ये नहीं जानता था कि हर वीक ट्रेनिंग लेनी है। मैंने सोचा एक ही तो लेनी है, और बोरी भरने की बात है, मैंने चलो भरते हैं। और मैं जाकर के ट्रेन लिख लिख के ले गया कॉपी में सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा आज ही भरनी है और गांव वालों को बताना है। बोला तुम सब झूठ बोल रहे हो। और वहां ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत मोटी मोटी बातें। और देखना जहाज में उड़ेंगे, कार आएगी, मेरी आई है इंडिका, एक दिन आपकी भी आएगी, बड़ी बड़ी बातें। ओम प्रकाश जी पे इंडिका गाड़ी थी उस टाइम पे। और गाड़ी देखी हमने जाकर के छू छू के, अब बड़ी दमदार गाड़ी भाई साहब। वो सचमुच की बात तो है कि उससे पहले हम कभी कार में बैठे भी नहीं थे। ऐसी कार में नहीं बैठे थे, वैसी में बैठे थे जो किराए भाड़े की होती हैं, बड़ी वाली टाटा सूमो, ऐसी में बैठ जाते थे, करके ले जाते थे ना कहीं दावत वावत में जाते थे तब।
तो मैंने बड़ी बड़ी आपकी भी कार आएंगी, बड़ी बड़ी बातें सुन करके अब मैं मोटिवेट हो गया और जा करके मैंने गांव वालों को बोला, हमने और सुन लो, बड़ी बड़ी कार देख के आया हूं, अपनी भी आएगी। और देखना लोग वहां जहाजों से उतरते हैं, हम भी उतरेंगे। और लोग लाखों कमाते हैं, आज हमें भी देख ले, हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। एक एक आदमी को जाकर के बोल दिया और उनमें से फिर मजाक उड़ाने लगी, एक दो से तो फिर लड़ाई हो गई। अब गांव में एक ही चर्चा फैल गई कि इससे बोलना नहीं है, लड़ने को तैयार रहता है, बोलना नहीं इससे। अच्छा, लोग मेरे को बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों से आंखें मिलते मैं समझ तो जाता था ये क्या टोंट मारना चाह रहे हैं। जैसे एक बार एक आदमी ने तोता पाल रखा था, और वो तोता ऐसा था कि उसका पड़ोसी तोते का जैसे ही निकलता था, उस पड़ोसी को वो तोता कहता था तू तो गधा है। रोज कहता था, अकेला निकले पड़ोसी तो कह रहा है, दो चार के संग निकले तो भी कह रहा है। उस पड़ोसी ने तोते के मालिक से कहा, बोला देख भाई सुन, इस तोते को समझा ले, ये बहुत बेइज्जती करता है मेरी, और मतलब मैं अकेला जा रहा हूं तो दो चार आदमी संग हैं तो गधा बोलता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, लठ चल जाएंगे दोबारा बोला तो। उस मालिक ने तोते से कहा, बोले क्यों भाई तू लठ चलवाना चाह रहा है, पंगा करवाना चाह रहा है, क्यों गधा बोलता है उसको। तोता बोला ठीक है, आज से नहीं बोलेंगे। तोते ने कमिटमेंट कर दिया कि गधा आज से बोलेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो पड़ोसी निकल के गया और तोता बोला नहीं, लेकिन नजरों से नजरें जैसे ही मिली, तोता उससे क्या बोला जानना चाहोगे। बोला देख भाई पड़ोसी सुन, बेशक मैं तुझको वो नहीं कह रहा जो रोज कहता था, लेकिन नजरों से नजरें मिलते ही तू इतना तो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस और नो। तो लोग मेरे को मुंह से तो नहीं बोलते थे, मुंह से तो नहीं बोलते थे, लेकिन मैं समझ तो जाता था कि साले ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब मेरी ये स्थिति थी, इस तरीके से लोग देखना शुरू कर दिए जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूं। एक दिन मैं प्रेस करवा रहा था, वहीं पास में एक कस्बा पड़ता है, बड़ा दुखी था क्योंकि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। प्रेस करवा रहा था मैं, और वहां प्रेस करवाते हुए बगल में एक दुकान थी जिस दुकान पे लिखा था फौजी खाद भंडार। और मैं उस दुकान पे देखा, मैंने कि भाई ये फौजी आदमी है, और उनके बारे में पता किया, बोले ये दुकान नई खुली है अभी 2-4 दिन में, और मैंने ये रिटायर होके आया, इस आदमी पे पैसा होगा और इसको बोलते हैं। और मैंने उस आदमी को, शनिवार का दिन था, इतवार को बंदा रेडी हो गया और चला गया, और जैसे ही प्लान देखा, पता नहीं उसके अंदर क्या गर्मी आई, वो फौजी आदमी जुड़ गया। वो आदमी जुड़ गया तो मेरे दिमाग में 2 डाउट गए। मैंने या तो इसकी समझ में नहीं आया इसलिए जुड़ गया, या ये फौजी आदमी है इनकी में आता ही नहीं है इसलिए जुड़ गया। मैंने कुछ न कुछ तो पंगा है। और वो फौजी कोई और नहीं थे, हमारे राधेश्याम फौजी साहब थे। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों उसके बाद फिर काम करना शुरू किया। फिर वहीं से मैंने कि ये मेरे को गांव ज़्यादा फलेगा। उसी गांव से फिर एक और डॉक्टर को मैंने बुलाया, उस डॉक्टर को ज्वाइन कराया, वो डॉक्टर भी जुड़ गया। और दोस्तों मेरा काम चलना शुरू हो गया। और आज मैं ये बताते हुए खुश हूं कि जब तक सीखा नहीं था काम हुआ नहीं था, और जिस दिन सीख लिया करना और तब से किया, 11.5 साल हो चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया जिस सप्ताह मेरे घर पर कंपनी ने चेक ना भेजा हो। पहला चेक लेकर के मैं 435 रुपए का आया, पूरे गांव वालों को दिखाया था, बोला देखो आता है। तो लोगों ने एक आता 435 रुपए तो हम भी दे देंगे, 8,000 हमें दे। मैं बोला अब तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं वो करके दिखाऊंगा आपको कि मैं समझाऊंगा नहीं, तुम अपने आप समझ रहे होंगे, ऐसा करके दिखाऊंगा। दोस्तों काम किया, डायमंड बन के दिखाया। लोग कहते हैं 2 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का चेक भी लेकर के दिखाया 7 दिन का।
लोग बोलते हैं 2 कैसे बनेंगे, 2 की तो बात छोड़ दो, 1 लाख लोगों की टीम खड़ी करके दिखा दी है, 1 लाख लोगों की। थैंक यू दोस्तों। मैं उस टाइप का व्यक्ति था कि मैं साइकिल किराए पर लेकर के चलता था, हालांकि पैसे थे, खरीद सकता था, लेकिन सोच नहीं थी, सोच नहीं थी। इस बिजनेस में आते ही शादी हो गई थी उस टाइम पे मेरी, कुछ समय के बाद ही मोटरसाइकिल मिली थी शादी की, तब ज्यादा चलती नहीं थी वो, क्योंकि सब लोग जानते, हमें तो अकल भी कम थी, रियल बता रहे हैं। जब मांगी तो मोटरसाइकिल ही क्यों मांगी, पेट्रोल भी मांग लेते, लेकिन पेट्रोल दी नहीं तो मोटरसाइकिल फिर वो चली भी नहीं। लेकिन उसके बाद दोस्तों अपनी मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, 2.25 लाख किलोमीटर चलाई दोस्तों, 2.25 लाख किलोमीटर सिक्योर लाइफ में। उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी थी, मुझे लगा इसको मैं अपनी कमाई की एक कार गिफ्ट करूंगा, और मैंने दोस्तों टॉप मॉडल अल्टो कार गिफ्ट करी दोस्तों उसको, अल्टो कार। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल पे चलो तो काला सूट गंदा हो जाता है, सफेद शर्ट धूल की हो जाती है। दोस्तों मैंने अपने लिए बहुत ही वीआईपी लग्जरी गाड़ी खरीदी, जिसका नाम था टॉप मॉडल सेंट्रो कार। थैंक यू। उसके बाद मुझे लगा कि मैं गांव का आदमी हूं, सिटी में शिफ्ट होना चाहिए। दोस्तों मैं सिटी में शिफ्ट हुआ और मैंने 30 लाख रुपए का अपने लिए घर खरीदा, एक शानदार सी कॉलोनी में। फिर मुझे लगा कुछ और बड़ा होना चाहिए, तो उसके बाद दोस्तों मैंने रिसेंटली अभी 6 महीने पहले एक छोटा सा घर और खरीदा है, और ये आज कहते हुए खुशी है कि जिसमें जो फैसिलिटी है वो 5 स्टार फैसिलिटी है घर में, जिसकी कीमत है 1.25 करोड़ रुपए। रिसेंटली 6 महीने पहले खरीदा है दोस्तों, 6 महीने पहले। दूसरा सपना था, मैं हमेशा से सोचता था कि एक दिन ऐसी कार जरूर खरीदूंगा कि कार वालों के बीच में खड़ी कर दी जाए तो कार वाले पूछें ये कार किसकी है। ऐसा सपना रहा करता था। तो अभी दोस्तों वो कार बाहर ही खड़ी है, 50 लाख रुपए की ऑडी बाहर ही खड़ी, किसी बिजनेस के माध्यम से। फिर मैं सोचता था एक शानदार अपने लिए ऑफिस भी होना चाहिए। तो आप बताइए ऑफिस बढ़िया जगह पे होना चाहिए, यस और नो? बढ़िया जगह कौन सी है? मेरे हिसाब से सुन लो, कितने लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम सुना है? कहां पे है ये? हेलो, ये बाद में बताऊंगा कहां पे है, लेकिन ये सुन लो, अभी मैंने जो ऑफिस लिया है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही खरीदा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस खरीदा है, ठीक है ना? लेकिन अब ये बता देता हूं, वो अमेरिका वाला तो पुराना हो गया, अभी नया हिंदुस्तान में भी बन गया है। एक बन चुका है अहमदाबाद में और दूसरा बन चुका है नोएडा में, ठीक है जी? ऐसे ही सर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस लिया है। ऑफिस दमदार जगह पे है, कितने लोग मानते हैं दमदार जगह पे है भाई? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अभी उनकी कहानी अगर मैं बताऊं, उन 15-20 लोगों की, उनमें से आधे तो बिना बताए जुड़ चुके हैं और आधे अभी भी ये सोच रहे कि अब तो हम लेट हो गए। आधे उनमें से ये बोलते हैं, बोला देख भाई तेरे को हम उस टाइम पे कुछ भी बोलते थे, लेकिन हमें भरोसा तो था कि तू कर जाएगा, भरोसा तो था। तो दोस्तों सिस्टम इतना प्यारा है जहां पर मौका मिलता है जिंदगी बदलने का और जिंदगी को जीने का। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जिंदगी में आपके पास कभी कोई ऐसा मौका आया जहां पर आपको बहुत गुस्सा आई हो अपनी मतलब अपनी दरिद्रता, अपनी मतलब जिंदगी पे, अपने आप पे और ऐसे जीवन पे? कोई ऐसा मौका आया? आया है?
आया है, आया है ऐसा मौका जब आपको लगा हो यार बस आज इस पैसे की खातिर लाचारी को का मुंह देखना पड़ा। ऐसा मौका आया है, मौका आया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं उस मौके पर गुस्सा कितने लोगों को आया है कि अब इस लाचारी, अब इस थकावट का, रुकावट का, गरीबी का अंतिम दिन है। ऐसा कभी गुस्सा आया है किसी को? कितने लोगों को गुस्सा आया है कि ये अपनी गरीबी का अंतिम दिन है? आया है, आया है। तो दोस्तों इस गुस्से को बरकरार रखना, क्योंकि यही गुस्सा उस गरीबी का परमानेंट अंत करके, जब कहते हैं कि जब देने वाला मूड बनाता है तो कैसे देता है? लेंटर फाड़ के देता है। हेलो, लोग बोलते हैं छप्पर फाड़ के देता है, मुझे लेंटर फाड़ के दिया है, लेंटर फाड़ के, लेंटर फाड़ के दिया है। थैंक यू। तो दोस्त आपके पास में मौका है, जो गुस्सा आपको अपनी गरीबी पे आया है उस गुस्सा को बरकरार रखना, तब तक रखना जब तक 2 लाख रुपए पर वीक ना आने लग जाए, डायमंड सिप ना आ जाए और आपके नाम का झंडा ना बुलंद हो जाए। रख सकते हैं, रख सकते हैं। कितने लोगों को अपना डायमंड बनने का संकल्प याद रहेगा?